ऐसे ब्रज में हमारा जन्म हो गया, ये अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं था, ये आपकी कृपा से संभव। बहुत ध्यान से सुने, ब्रज में जन्म हो जाए ये सामान्य घटना नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए ब्रज में जिनका जन्म हो चुका है उनके प्रति सदा आदर भाव बनाकर रखना चाहिए। वे भजन साधन करें तो न करें तो वो जैसे हों तैसे ठाकुर जी जाने, हमने ठेका नहीं ले रखा है, पर वे हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं क्योंकि यहाँ की पवित्र रज में उनका जन्म हुआ है। इस भाव से ब्रजवासी का सदा आदर करना, जितना आदर करेंगे उतना अधिक श्री जी ठाकुर जी का लाड़ प्राप्त करेंगे, क्योंकि अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। भगवान को धाम में प्रकट होने वाले, धाम में रहने वाले जीव अत्यंत प्रिय है। धाम वासियों के साथ विरोध नहीं करना। गोपियां कह रही हैं बड़ी कृपा है, आपने कृपा पूर्वक हमको यहां जन्म दिया है। एक बार अपने राम गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे थे, तो एक ब्रजवासी संत निम्बार्क संप्रदाय के वयोवृद्ध थे, वो भी परिक्रमा दे रहे थे। पूंछरी की बात मिल गए, हमने दंडोत उनकी महाराज बाबा दंडोत, राधे श्याम साथ साथ चलने लगे। महाराज जी की चर्चा हुई, भक्तमाली जी महाराज, अरे उनके शिष्य हो, बहुत अच्छी बात है। हम भी कुछ सुनाने लग गए, बाबा भी कुछ सुनाने लग गए, सत्संग होते हुए चलने लगे। तो उन संत ने, वयोवृद्ध संत ने एक कथा सुनाई, हमने पहली बार सुनी और किसी पोथी में नहीं पढ़ी, संत की सुनी हुई कथा सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी अर्जुन के प्रेम से खिंचे हुए इंद्रप्रस्थ पधारते थे पांडवों पर कृपा करने के लिए। तो जब ठाकुर जी दिल्ली आ जाते इंद्रप्रस्थ, तो ठाकुर जी को ब्रज की याद और ज्यादा आने लग जाती। तो अर्जुन के साथ घूमने जब यमुना जी के किनारे पहुंचते, तो यमुना जी से कहते कि तुम बह करके हमारे ब्रज में जा रही हो, तो हमारा प्रेम संदेश वहां सुना देना। कह के ठाकुर जी रोने लग जाते। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता, बोले महाराज सोने की द्वारिका है, वैकुंठ का ऐश्वर्य है, क्या कमी है जो आपको गांवड़े की याद आती है? फिर इंद्रप्रस्थ इस धरती का सबसे श्रेष्ठ नगर है, आपकी कृपा से मैं दानव ने बड़ी विचित्रताओं से युक्त इसको बनाया है। यहां की भी इतनी याद आप नहीं करते, द्वारिका की तो नहीं ही करते हैं। ऐसा क्या है ब्रज में जो आप इतनी याद करते हैं ब्रज की और ब्रजवासियों की? ठाकुर जी बोले, अच्छो अर्जुन, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आवेगी, तुमको हमारे संग कछु लंबी दूर की यात्रा करनी पड़ेगी। बोले हाँ चलो। तो ठाकुर जी अर्जुन को लेके श्वेत द्वीप पहुंचे। श्वेत द्वीप की बड़ी बड़ी कथाएं हमारा महाभारत में अब की बार पाठ किया, तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा श्वेत द्वीप की। श्वेत द्वीप के निवासियों की बड़ी विलक्षणता है श्वेत द्वीप में। तो श्वेत द्वीप में पहुंचे तो वहां ठाकुर जी ने दिखाया अर्जुन से, देखो कुछ दिखाई पड़ रहा? बोले हाँ दिखाई पड़ रहा है। क्या? कहते एक चंद्रमा की कांति को भी लज्जित करने वाला धवल उज्जवल वर्ण का एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ रहा है। इस पर घास भी नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है। ऐसे लगता मानो अरबों खरबों चंद्रमाओं को ही ढेर कर दिया गया, इतना चमक रहा है पर्वत। चंद्रमा से ही पर्वत बना हो ऐसा पर्वत। और देखो और कुछ दिखाई पड़ रहा? बोले हाँ, इसकी चोटी पर कोई महात्मा बैठ के भजन कर रहे हैं। बोले तो ठीक है। भगवान वहां पहुंचे, भगवान ने बांसुरी बजाई, क्योंकि मुरली मनोहर द्विज स्वरूप के उपासक थे। बांसुरी का शब्द सुन के उन्होंने नेत्र खोले, साष्टांग दंडवत, प्रेम विह्वल हो गए। भगवान ने उठाकर उन महात्मा को हृदय से लगाया और कहा कि महाराज आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं?
आप क्या चाहते हैं? ये श्वेत द्वीप तो वैकुंठ ही है, हमारा धाम ही है। यहां रहकर आपका कौन सा मनोरथ अधूरा रह गया जिसको पूर्ण करने के लिए आप इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? और ये पहाड़ कौन सा है? हमने पहली बार इस प्रकार का पर्वत देखा है। बोले महाराज ये पहाड़ नहीं है, ये हमारे शरीर हैं। भजन करते करते जब शरीर की अवधि पूरी हो जाती तो हम शरीर छोड़ देते हैं, फिर अपने संकल्प से नया शरीर ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे शरीर भजन करते करते सूख कर केवल हड्डी बचते हैं, और जब अस्थि मात्र रह जाते तो हम उनको त्याग देते हैं, फिर दूसरा शरीर भजन से अपने संकल्प से शरीर ग्रहण कर लेते हैं, अब फिर वहीं बैठ के भजन करते हैं। ये शरीर की हड्डियां इकट्ठी होते 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 पहाड़ हो गया। अब आप लोग गिनती लगा सकते हैं कितने समय हो गया। अरबों खरबों जन्म हो गए होंगे तब इतना ढेर बना होगा। कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वहां प्रलय होता नहीं। तब कर रहे हैं, जन्म भजन कर रहे हैं, और ये विलक्षणता वहां दिखाई पड़ी। भगवान ने कहा ऐसा तपस्वी महात्मा तो हमने पहली बार देखा, हम बड़े प्रसन्न हैं, क्या चाहिए? तो वे महात्मा बोले हमको ब्रजवासी बना दो। क्या बोले? हमें ब्रजवासी बना दो, हमारा ब्रज में जन्म हो जाए, हम ब्रज में रहें, ये हम चाहते हैं। ठाकुर जी बोले हम अपना नित्य गोलोक तो तुम्हें प्रदान कर सकते हैं, पर ब्रज में जन्म हो जाए, ब्रजवास मिल जाए, ये हमारी भी सामर्थ्य कहां है। ये ब्रजवासी संत के द्वारा सुनाई भई कथा सुनाए रहे हैं। बोले ये किसके अधीन है? तो ठाकुर जी बोले श्री जी की कृपा से हमको भी ब्रजवास मिलता है, उनकी कृपा के बिना किसी को ब्रजवास मिलता नहीं। श्री जी कृपा करें तो ब्रजवास मिले, ब्रज में जन्म मिले। पर आपने बड़ी कठोर तपस्या करी है, इसलिए इतना तो हम अधिकार रखते हैं, इतना वरदान देने का। जब आपका विमान गोलोक जाएगा तो 3 दिन के लिए आपको वृंदावन का वास मिलेगा। स्वामिनी जी की सहचरियों के सहित कृपा प्राप्त होगी, हमारी कृपा प्राप्त होगी, हमारे महाराज का दर्शन होगा, फिर तुम्हारा विमान गोलोक को जाएगा। वरदान दे के ठाकुर जी चले आए। अर्जुन बोले अब हम भी दिल्ली छोड़ने वाले हैं, अब इंद्रप्रस्थ में नहीं रहेंगे, आप भी द्वारिका छोड़ो और हम भी इंद्रप्रस्थ छोड़ते हैं, हम लोग ब्रजवासी बनेंगे, वहीं रहेंगे। तो ब्रजवासी संत बड़े भोलेपन से करे थे कि बाबा ऐसी महिमा है ब्रज की, करोड़ान जन्म तक तपस्या करी जाए तब ब्रज में जन्म नहीं मिले। ठाकुर जी देवे वारे ना आए तो राधा रानी की कृपा है जाए तो ब्रज में जन्म है जाए।